आज हम शुरुआत करते हैं मौलिक अधिकारों से। मौलिक अधिकार इसे कहते हैं मूल अधिकार। हमारे भारतीय संविधान में भाग 3 में भारतीय संविधान में भाग 3 के अंदर यह मौलिक अधिकार है। सबको पता है कि मौलिक अधिकार 6 हैं, लेकिन पहले मौलिक अधिकार 7 थे। 7 मौलिक अधिकारों में जो एक 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको 44वें संशोधन 1978 में हटा दिया गया और इसको एक कानूनी अधिकार दिया गया। अब इसको अनुच्छेद यानी कि 300 के तहत इसको एक 301 के तहत कानूनी अधिकार दिया गया। कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या फ़र्क है? और अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकार। कानूनी अधिकार वह अधिकार जिनके माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में रिट नहीं लगा सकते हैं, और मौलिक अधिकार वह अधिकार होते हैं जिसको हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा सकते हैं। चलिए इसे आगे देखते हैं। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। नंबर 1, समता वे या जिसे कहते हैं समानता का अधिकार। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह तो आपको सभी को मालूम है और सभी कि ये 6 मौलिक अधिकार हैं। नंबर 1, समता व समानता का अधिकार। ये इसका उल्लेख आपको अनुच्छेद 14 से 18 में मिलता है। हाँ, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसका उल्लेख मौलिक अधिकार का 12 से अनुच्छेद 35 के मध्य इनका पूरा विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य। दूसरी बात मैंने बताई, भाग 3 में 12 से 35 के मध्य। और ये मैंने आपको टॉपिक बताया था, पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन के माध्यम से 1978 में इस संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसको एक कानूनी
अधिकार माना गया है। और कानूनी अधिकार के बारे में और मौलिक अधिकार के बारे में मैंने बताया। तो ये 6 मौलिक अधिकार से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इस मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और आप सभी को पता है, ये अधिकार अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का है वो हम अमेरिका से लिया गया है और इसको मैग्ना कार्टा भी नाम से जाना जाता है। आपको पता होना, आप सभी को पता है कि मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। मैग्ना कार्टा, इसको भाग 3 मौलिक अधिकार और इसको एक अन्य नाम से, प्रमुख नाम से मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। मैग्ना कार्टा है ये ब्रिटेन से, ब्रिटेन में लोगों को अधिकार देने के लिए वहाँ के मजदूरों को कुछ अधिकार दिए गए और उसको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो आपके ऊपर के विवरण बता दिया। अनुच्छेद 301 के 33 से कानूनी अधिकार और 6 मौलिक अधिकार है। और आपके सामने समता समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आपको बताना है, ये शुरुआत में प्रथम में बताया था, समता व समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य इनका उल्लेख मिलता है और इनके बारे में हम विस्तृत जानकारी आगे करेंगे। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका उल्लेख आपको 19 से 22 के मध्य प्राप्त होगा, जिसमें 19, 20, 21 और 22। तीसरा है, इसका उल्लेख शोषण के विरुद्ध 23 से 24 के मध्य। यानी याद रखना आप, समता व समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो आपको, इसका उल्लेख मिलेगा 25 से 28 के बीच, यानी अनुच्छेद 25 से 28 के बीच। और सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार है, इसका उल्लेख आपको 29 से 30 के मध्य प्राप्त होगा। और फिर लास्ट में जो आपके है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसका उल्लेख आपके 32 में। यानी यह जनता द्वारा, जनता को प्रदत्त संरक्षण के लिए, जनता को प्रदत्त संरक्षण सुरक्षा के लिए ये मौलिक अधिकार हमारे इस राजनीति विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में जो प्रमुख हैं। और ये जो मौलिक अधिकार, चलिए आगे देखते हैं 32 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जनता की सुरक्षा के लिए, जनता को प्रदत्त संरक्षण के लिए ये मौलिक अधिकार बनाए गए हैं और इसमें हम एक एक को देखेंगे। ये है आपके, तो आपके समता समानता का अधिकार देख लिया। दूसरा, ये आपके 6 मौलिक अधिकारों का विवरण इस प्रकार है, ऊपर आपको बता दिया गया है। अब इससे आगे हम चलते हैं नंबर 1, समता व समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। 14, 15, 16, 17 और 18। समता के अधिकार में अनुच्छेद 14 क्या है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 में कौन सा अधिकार है, 17 में कौन सा अधिकार है और 18 में, यानी 1 से ये आपके ये पांचों चीजें। 14 है विधि के समक्ष समानता। दूसरा है जाति, धर्म,
लिंग पर विभेद, यानी कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना। 16 है लोक नियोजन के आधार पर समानता। आपको बताएंगे आगे। 17 में अस्पृश्यता का अंत, और आखिर है उपाधियों का अंत। हम सभी इनको पढ़ते भी हैं, सभी जगह लिखा हुआ भी मिलता है और याद भी करते हैं, लेकिन जो हम पढ़ कर लिख कर और समझते हैं उसके बारे में देखिए। होता है क्या, कई बार क्या है कि अनुच्छेद 14 के बारे में, 15 के बारे में, 16 के बारे में, 17 के बारे में, 18 के बारे में हमने क्या कि समता व समानता के अधिकार 14 से 18, तो उसके बीच में ये 14 क्या है, विधि के समक्ष समानता। 15 क्या है, जाति, धर्म, लिंग पर विभेद, यानी कि इसके आधार पर किसी का पर भेदभाव नहीं करने की समानता। तीसरा है लोक नियोजन के आधार पर समानता। लोक नियोजन के आधार पर समानता का तात्पर्य है कि नौकरियों में सबको समानता अवसर मिले। और अस्पृश्यता का अंत आपको सभी को पता है, छुआछूत की भावना या छुआछूत का अंत होना। और आपके 18वां है आपके उपाधियों का अंत। ये आपके बार क्या होता है, कई बार है मिलान करना होता है, 15 दे दिया, 16 दे दिया, तो अब 15 में कौन सा है, 16 में कौन सा है, 17 में कौन सा है। एक बार मैं फिर आपको वापस बताता हूँ। 14 में विधि के समक्ष समानता, 15 में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर विभेद करना, यानी कि भेदभाव नहीं करना। तीसरा है लोक नियोजन के आधार पर समानता, यानी कि सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर प्राप्त होना। उसके बाद में है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत, और लास्ट में उपाधियों का अंत। ये है आपके हमने देखी 6 मौलिक अधिकारों में प्रथम मौलिक अधिकार जो 14 से 18 के मध्य, और उसमें 14 से लेकर और 18 के आप बीच में बताया गया है। अब उसके बाद में देखते हैं 19, जो कि 19 में या जिसे कहते हैं दूसरा मौलिक अधिकार है दूसरा है आपके स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आपके अनुच्छेद 19 से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको ये है 19 में आपको मिलेगा स्वतंत्रता के अधिकार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आपको मैं बताता हूं कहां कहां हमें स्वतंत्रता मिलती है। उनके 1 नंबर 2 6, ये कुल इनको 6 पार्टीशन में बांटा गया है। नंबर 1, बोलने की स्वतंत्रता। नंबर 2, शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे होने की स्वतंत्रता। नंबर 3, सभा वे समूह की स्वतंत्रता।
ये आपको पहले इसमें बोलने की पूरा आपको बताऊंगा। बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे होने की स्वतंत्रता, तीसरा है सभा व समूह की स्वतंत्रता, चौथा है आवागमन की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता कि मौलिक अधिकार में दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, और उसमें आपके ये स्वतंत्रता में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और अभिव्यक्ति के अंतर्गत ये आपको 6 भागों में बांटा गया है। और उसके बाद में है निवास स्वतंत्रता, और छठा है आपके ये निवास की स्वतंत्रता हो गई, और छठा है आपके आजीविका यानी कि रोजगार। अब आपको थोड़ा के हल्के वाई से आपको बता रहा हूं मैं कि जब हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए, यानी अपने लोगों की बातों को ध्यान के लिए सबको बोलने की स्वतंत्रता है, यानी लोग बोलकर और सरकार को, ये सरकार के विरुद्ध ये चेतावनी देते हैं विषय में। दूसरा है अगर बोलने पर नहीं मानता है या सरकार नहीं मानती, दूसरा शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे होना। भाई जब हमारे बोलने से तो उसके बाद में हम उसको शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग इकट्ठा होते हैं, यानी एक से अधिक लोग शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होकर और अपनी बात को यानी कि सरकार तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वह कहलाती है शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है, बिना हथियारों के साथ। तीसरा है सभा व समूह की। जब हम बोलने के माध्यम से हमारा काम नहीं हो रहा है तो हमने शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे होकर और बता रहे हैं सरकार को, एक ने सरकार के विरुद्ध या सरकार को चेतावनी दे रहे, फिर भी नहीं हो रहा, तो सभा व समूह को, शांतिपूर्ण सभा व समूह को करने का हमारे को अधिकार प्राप्त है, यानी कि निशस्त्र बिना हथियारों के साथ में अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वे सभा व समूह के माध्यम से, स्वतंत्रता के माध्यम से कहा जाता है। फिर भी हमारी बात नहीं होती है तो देश में जगह जगह आवागमन, यानी जगह जगह घूम घूम कर और अपनी बात को, यानी हम सब की बातों को, यानी हमारे नागरिकों की आवाज़ को आगे तक, सरकार तक यानी पहुंचाने का कार्य है। फिर भाई जब घूमेगा तो देश में सभी जगह रहेंगे, यानी किसी भी राज्य में जाना, वहाँ पर रहना, यानी इसे कहते हैं निवास, है कि नहीं। और जो भाई निवास करते हैं तो उनके लिए आजीविका, भाई जब जहाँ पर निवास करते हैं तो वहाँ पर कोई कार्य करते हैं, यानी रोजगार की स्वतंत्रता। तो आपको ये 19 में आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे होने की स्वतंत्रता, सभा व समूह की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, निवास के माध्यम से स्वतंत्रता और आजीविका के माध्यम से स्वतंत्रता, ये आपको हमने बताया। अब ये आपको 14, 15, 16, 17, 18, 19 और अब हैं आपको 20 के माध्यम से बता रहे हैं। अभी ये आपके मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 20 के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ये अनुच्छेद 20 है अपराध के लिए स्वतंत्रता के माध्यम से। अनुच्छेद 20 में कि अपराध, अब अपराध के प्रकार 3 भागों में बांटा गया है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अब जब भाई किसी ने अपराध कर लिया है
तो उसके उसके माध्यम से जो बताया गया है, नंबर 1, उसी समय के अनुसार, यानी जिसे कहते हैं हम समय के अनुसार। समय के अनुसार क्या होता है, हमारे भारतीय संविधान में जब कोई किसी कानून में परिवर्तन किया जाता है, या जिसे कह सकते हैं हम, जैसे आपको मैं उदाहरण सहित बताता हूं मैं, जैसे मान लो 2013 में कानून बना, उसमें 12 महीने की सजा का प्रावधान है। कितने महीने की बताइए, जैसे उदाहरण दे रहा हूं मैं, 12 महीने की सजा का प्रावधान है। तो ये समय की बात है, ये 2013 का है, लेकिन 2018 में उसी अपराध के लिए 4 साल की सजा है, 4 वर्ष की। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि समय के अनुसार, अगर ये समय के अनुसार 2013 में 12 महीने की सजा का प्रावधान था अपराधी के लिए, और 2018 में इसको बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया, तो यानी समय के अनुसार 2013 में 12 महीने के, तो उसके लिए 12 महीने लागू होगा, और 2018 में 5 वर्ष की है तो उसके लिए 5 वर्ष का लागू होगा। तो दूसरा है। नंबर 2, यानी कि गवाही, यानी अपराधी को बार बार अपने अपराध सिद्ध करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है कि आपको, यानी बार बार आपको अपराध ये मतलब कबूल करना है, या जिसे कहते हैं कि बार बार अपराधी को मतलब खुद की गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। ये आपके गवाही से संबंधित। तीसरा है आपके, यानी उसी समय के अनुसार आपके बता दिया 1 नंबर, यानी 2013 में 12 महीने की बताया जैसे उदाहरण देकर आपको। दूसरा है गवाही, और तीसरा है आपके, यानी कि एक ही अपराध के लिए एक ही सजा, यानी कि अगर किसी ने चोरी की है तो उसने चोरी के लिए एक बार ही उस अपराध के लिए, मतलब जिसे कहते हैं कि भाई उस अपराध में उसको इतनी सज़ा हुई है, तो उसको बार बार नहीं कि घर लाकर वापस जेल में डालना, बार बार ऐसा प्रयास नहीं किया जाता है, जिसे कहते हैं एक ही अपराध के लिए एक ही सज़ा, यानी एक अपराध के लिए अलग अलग सज़ाएं नहीं दी जाती है। और ये आप क्या, अब आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने काफ़ी कोशिश करके आपको बताया है, लिख कर भी समझाया है, ताकि ये क्या कि मतलब हम सभी समझते हैं और ये किताबों में भी लिखा हुआ है, सभी को आपको मालूम है, लेकिन जो हम लिखकर और जिसका हम जितना विस्तार से समझते हैं तो उतना ही हमें अधिक जानकारी प्राप्त होती है। तो ये आपके अपराध के लिए 3 बता दिया उसी समय के अनुसार, और उदाहरण देकर आपको बता दिया 2013 में 12 महीने की, 2018 में जैसे आपको बताया। दूसरा गवाही, ये जिसके बारे में, और तीसरा है एक ही अपराध के लिए एक ही प्रकार की सजा। अब चलते हम 21 में। अनुच्छेद आपको बताते हैं 21 के बारे में। अनुच्छेद 21 के बारे में कहा है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के बारे में, यानी जिसे कहते हैं जीवन का अधिकार। सभी को पता है कि अनुच्छेद 21, ये मैं बता रहा हूँ आपको, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के लिए है, और इसे जीवन का अधिकार भी कहा जाता है। और सबसे हाल ही में कुछ ही सालों पहले इसको एक निजता का अधिकार भी शामिल कर दिया गया है। यह ध्यान रखने बात है, यानी कि अनुच्छेद 21 में पहले निजता का अधिकार, अब इसमें निजता का अधिकार भी शामिल कर दिया गया। अब आपको प्राण व दैहिक स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार क्या है, या इसको निजता का अधिकार भी है, अब मौलिक अधिकार में घोषित कर दिया गया है। ये आपको याद रखना है अनुच्छेद 21 के तहत। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता
जीवन जीने का अधिकार, जिसे हम कह सकते हैं अच्छी हवा लेने का अधिकार, अच्छा भोजन प्राप्त करने का अधिकार, अच्छा पानी पीने का अधिकार, या जिसे कहते हैं चिकित्सा का अधिकार, विदेशों में आवागमन का अधिकार, यानी विभिन्न प्रकार के ये आपके अनुच्छेद 21 के अंदर प्राण वैदेहिक स्वतंत्रता में जीवन के अधिकार। और अब आपको मैंने बता भी दिया था, इसको निजता के अधिकार को भी कुछ ही समय पहले इसको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान रखना, अनुच्छेद 21A में, अनुच्छेद 21A में, और इसको एक पहले नहीं था, जब ये मौलिक अधिकारों में पहले ये नहीं था, संविधान के बना समय हक नहीं, उसके बाद में यानी कि इसको 86वें संशोधन 2002 के तहत इनको जोड़ा गया है। याद रखना, यानी 86वां संशोधन 2002 को और इसको 21A के माध्यम से इनको जोड़ा गया है। और इसमें क्या जोड़ा गया है, यह है यानी कि 6 से 14 वर्ष के तक बालक को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार दिया गया, यानी कि आप समझ गए होंगे 21। और ध्यान रखना 21A, जिसको 86वें संशोधन 2002 में इसको शामिल किया गया। और इसमें यही कहा कि क्योंकि भारत में सबको साक्षर होने के लिए यानी कि 6 वर्ष से इस कानून को यानी कि मौलिक अधिकारों में जोड़ दिया गया। 86वें संशोधन 2002 के माध्यम से, अनुच्छेद 21 के माध्यम से, जिसमें 6 वर्ष से लेकर और 14 वर्ष के बालकों को यानी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। ये याद रखना आप। तो ये हो गया आपके अनुच्छेद 21। अब है आपके जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें 22वां है गिरफ्तार से संबंधित। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे आपने अनुच्छेद 20 में यानी कि अनुच्छेद 20 में यानी अपराध के लिए देखे थे, अपराध उसमें एक बताया था समय के अनुसार, यानी दूसरा बताया था गवाही यानी, और तीसरा बताया था एक ही प्रकार की सजा प्रकार की। यानी जब आपको 20 और ये 22 इसमें देखना, जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो अनुच्छेद 22 यानी उसमें एक गिरफ्तार से संबंधित। अब गिरफ्तारी से संबंधित आपके 22 में ये 3 बातें बताई गई है। इसमें 3 प्रकार का उल्लेख मिलता है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। यानी सबसे पहले है कि उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको है कारण संबंधी स्वतंत्रता, यानी उसको किसके लिए गिरफ्तार किया गया है, वो है गिरफ्तारी का कारण पूछने संबंधित। यानी वो अपना कारण पूछ सकता है कि मुझे किस कारण से गिरफ्तार किया गया, उसके लिए उसको स्वतंत्रता दी गई है। नंबर 2, यानी कि उसको गिरफ्तार होने के बाद में 24 घंटे के भीतर उसको न्यायालय में पेश किया जाता है। यानी गिरफ्तार होने के बाद में, उसके कारण के बाद में उसको न्यायालय के अंदर यानी 24 घंटे के भीतर उस व्यक्ति को यानी कि पास वाले मजिस्ट्रेट के पास में, यानी जहां पर गिरफ्तार किया गया उसके पास में जो भी न्यायालय मजिस्ट्रेट न्यायालय है वहां पर उसको, लेकिन उसमें ध्यान रखना इस 24 घंटे में आवागमन नहीं जोड़ा गया है, आवागमन नहीं जोड़ा गया है।
यानी जो आने में जाने में जो समय लगता है उसको नहीं जोड़ा गया है। और उसके बाद में है तीसरा गिरफ्तार से संबंधित मामला है मनचाहा, या जिसे कहते हैं अलग भाषा में यानी मनचाहा वकील, यानी कि उसको यानी कि अपने मतलब जिसे कहते हैं कि अपने मनचाहा वकील का तात्पर्य यह है कि वो अपना वकील चुन सकता है और यानी कानून के बारे में वे सलाह मशवरा ले सकता है और कानून के लिए वो अपना वकील खड़ा करके और अपने जो विभिन्न प्रकार की कार्रवाई करवा सकता है। तो सभी को मैंने आपके अनुच्छेद 14 से लेकर जो आपको अभी 22 तक बताया है उसमें 14, 15, 16, 17, 18 जितने भी बताए गए हैं, और उसके बाद में हमने 2 बता दिया है। एक तो समता व समानता का अधिकार के बारे में जो 14 से लेकर 18 के मध्य है, और दूसरा है स्वतंत्रता के अधिकार में जो कि आपके 19 से 22 के मध्य बता दिया है, जिसे स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के हमने आपको उदाहरण देकर बताए गए हैं। और उसके बाद में है जो आपके जो 4 अधिकार है उनके बारे में